देश के 5 राज्यों में हुए विधानसभा चुनावों में भारतीय जनता पार्टी ने जबरदस्त जीत दर्ज की है और इस 4 राज्यों में हुए भाजपा के जीत से भाजपा के पूरे कार्यकर्ता पूरे देश में उत्साहित हैं। दिल्ली में यह उत्साह दोगुनी है। दोगुनी होने का वजह यह है कि दिल्ली में नगर निगम चुनाव है और भाजपा के कार्यकर्ता पहले से ही इस चुनाव में मैदान में अपनी ताल ठोक रहे थे। ऐसे में उत्साहित होना लाजमी भी है, इसका लाभ भी मिलना लाजमी है। इस विषय पर बात करने के लिए हमारे साथ हैं अरुण उदय गुप्ता जी, जो वार्ड 17N से प्रत्याशी भी के दावेदार भी हैं और एक पुराने यहाँ पर कार्यकर्ता भी रहे हैं, जो लोगों के बीच में एक समाजसेवी के रूप में भी रहे हैं और राजनीति की बेहतर समझ भी रखते हैं। अरुण जी से बात करते हैं। अरुण जी, सबसे पहले तो बहुत बहुत बधाई हो आपको कि आप लोगों ने 4 राज्यों में ज़बरदस्त जीत दर्ज किया, ऐतिहासिक जीत दर्ज किया। क्या लगता है आपको कि ये जीत किसकी जीत है, भारतीय जनता पार्टी की नीतियों की या नरेंद्र मोदी जी के का जो व्यक्तित्व है या उनकी जो योजनाएं हैं उसकी? देखिए, ये जो जीत है ये हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी की जो नीतियां हैं, जो अंत्योदय की हमारी जो नीति है कि पंक्ति में खड़ा हुआ सबसे आखिरी व्यक्ति, जिसको जो सुविधाएं कभी कांग्रेस के समय नहीं मिल पाई या कभी और पार्टियों के समय नहीं मिल पाई, लेकिन भाजपा ने हमेशा से ही जो सेवा का जो भाव है, जो अंत्योदय का जो भाव है कि हमेशा जिस व्यक्ति तक पार्टी की जो नीतियां हैं, पार्टी की जो सरकार की जो सुविधाएं हैं वो पहुंचनी सबसे ज़्यादा ज़रूरी हैं। तो वहाँ तक हमारे कार्यकर्ताओं ने दूर सुदूर जाकर, गांवों में जाकर, हर जगह जाकर उन नीतियों को पहुँचाया, उन सुविधाओं को पहुँचाया और उसी को मिली है सभी राज्यों में। इस चुनाव में जो है ये बहुत देखने को मिला कि मुद्दे जो है दोनों अलग अलग थे। भारतीय जनता पार्टी जिन मुद्दों को लेकर के जा रही थी उन मुद्दों से अलग जो विपक्षी दल थे, बेरोजगारी, महंगाई की समस्या या दूसरे जो मुद्दे हैं, जाति का जो समीकरण है वो रहा। आपको क्या लगता है कि विशेष करके अगर यूपी के संदर्भ में बात करें तो यूपी में जो मुख्यमंत्री का जो धर्म भी उसमें आगे तो था ही, बुलडोजर बाबा के नाम से जाने गए, उनका जो अपना प्रभाव है योगी जी का, वो कितना करिश्माई रहा वहाँ? देखिए जी, माननीय योगी जी ने पूरे जो पिछले कार्यकाल में उन्होंने अनेकों विकास कार्यों की झड़ी लगाई और ऐसा नहीं है कि सिर्फ जातिगत आधार पर या किसी और धर्म के आधार पर लोगों ने वोट किया। लोगों ने विकास को वोट दिया, लोगों ने जो उनकी एक जो विकासशील सोच है उसको वोट दिया और लगातार पूरे कार्यकाल में अनेकों कार्य पूरे यूपी के लिए, चाहे वो काशी हो, चाहे वो और जितने भी क्षेत्र हैं, बहुत ही अच्छे तरीके से जो है योगी जी ने उसको क्रियान्वयन किया और सभी वर्गों के लोगों को उसकी सुविधाएं मिली। तो उसी का परिणाम है कि इतने अच्छे, जबकि ये पहली बार ऐसा हुआ है कि सरकार रिपीट हुई है, तो ये उसी का परिणाम है कि इतने अच्छे परिणाम से जो है भाजपा विजयी हुई है। अच्छा, अब दिल्ली पर आते हैं कि दिल्ली में भी नगर निगम चुनाव है। हम सब तैयारी भी कर रहे थे कि नोटिफिकेशन होना है, 1-2 दिन पहले ही, रिजल्ट आने के 1 दिन पहले ही इस बात की चर्चा भी थी। इस जीत से दिल्ली के नगर निगम चुनाव पर कितना फर्क पड़ने वाला? देखिए, इस जीत से दिल्ली नगर निगम को बिल्कुल इसका फ़र्क पड़ेगा, क्योंकि चारों राज्यों में जिस प्रकार से भाजपा की जीत हुई है, तो निसंदेह दिल्ली के अंदर हमारे बहुत यूपी से और अनेकों राज्यों से लोग रहते हैं, तो वो कहीं ना कहीं इसका उसका अंतर भी पड़ता है और बहुत ही अच्छे मार्जिन से निगम के अंदर भी हम विजयी होंगे, ऐसा मेरा मानना है। अच्छा, पिछले 15 सालों से नगर निगम में भारतीय जनता पार्टी है, लोगों में इसे लेकर के सवाल ये नहीं है, सवाल ये है कि दिल्ली की जनता को कितना फ़ायदा होने वाला है, क्योंकि दिल्ली की सबसे ज़्यादा जो है आपसी जो इनकी आम आदमी पार्टी की जो राजनीति है, जो निचले स्तर की राजनीति कर रहे हैं ये, तो वो उससे सबसे ज़्यादा नुकसान पब्लिक को होता है। हमारी जो जनता है पब्लिक वेलफेयर के अंदर, मैं तो कहता हूँ कि आपस में किसी को कोई गुरेज नहीं होना चाहिए कि किसी पार्टी से सामने आप बैठकर बात कर ले, उनसे फंड की कोई समस्या नहीं करनी चाहिए, लेकिन अपने एक राजनीति के कारण किसी को फंड ना देना, निगम को फंड ना देना, लोगों को समस्या में धकेल देना, ये जो आम आदमी पार्टी की राजनीति है ये बहुत ही गलत
जो है देश को बहुत गलत दिशा में लेके जा रही है दिल्ली को। और मैं जो है इनको और अगर सरकार द्वारा ऐसा सुझाव दिया गया है कि दिल्ली की जनता के लिए एक अच्छा प्रयास कर सकें हम, क्योंकि एक दिल्ली में आज की डेट में एक ऐसी सरकार है जो किसी भी तरीके से अपने पर्सनल फ़ायदे के लिए वो जनता को फंड की से भी मोहताज रखना चाहती है। जनता को जो बेसिक सुविधाएं होती है निगम की, चाहे वो सफाई का हो, सफाई के अंदर हमारे कर्मचारियों को सैलरी नहीं मिल पाती। हमारे जो है हम कोई भी नई टेक्नोलॉजी हम चाहते हैं कि हम लाएं, उसके लिए हम फंड कहते हैं, हमें कोई किसी प्रकार का फंड दिल्ली सरकार से सहयोग नहीं मिलता उसका। और तो कहीं ना कहीं उसकी वजह से हमें जो समस्या झेलनी पड़ रही है निगम पार्षदों को। और तो उसके लिए अगर सरकार कोई अस्थायी समाधान सोच रही है, अगर वो सोच रही है कि हम दिल्ली को एक निगम को एक करके फंड का कोई समाधान निकाल पाएँ या केंद्र की तरफ से कोई उसका समाधान निकाल पाएँ, तो मुझे नहीं लगता है कि इसमें कहीं कोई बुराई होनी चाहिए। कहीं ना कहीं ये एक जनता के लिए, पब्लिक के लिए एक अच्छी सोच के साथ वो चल रहे हैं, मुझे ऐसा लगता है। तो कहीं ना ये एक काफ़ी अच्छा कदम यहाँ पर रहना चाहिए। एक चीज़ और ये सवाल है कि जिस तरीके से दिल्ली में कि नगर निगम की अगर हम लोग बात कर रहे हैं, दिल्ली के नगर निगम में जो है भ्रष्टाचार को लेकर के बार बार आम आदमी पार्टी हमलावर है कि भ्रष्टाचार की वजह से दिल्ली की नगर निगम की वित्तीय व्यवस्था जो है वो खराब है। आपको क्या लग रहा है कि सिर्फ भ्रष्टाचार की वजह से वित्तीय ये पूरे जो वित्तीय व्यवस्था जो है उसको सिर्फ भ्रष्टाचार के सर पे मढ़ करके, और आम आदमी पार्टी जो है असंतुष्ट भी है, इस बात को भी कहा जा रहा है। ऐसे में अब चुनाव टल गया है। आपको क्या लगता है कि चुनाव टलने से के बाद, और जो आरोप आम आदमी पार्टी लगा रही है कि भाजपा जो है नगर निगम चुनाव हार रही थी इसलिए चुनाव को टाल दिया, अब कहाँ तक सही मान? देखिए, आरोप प्रत्यारोप लगाना और एक बहुत ही निचले स्तर की राजनीति करना, ये केजरीवाल जी और आम आदमी पार्टी का जो है उनका ये एक नीयत है उनकी। क्योंकि देखिए, जैसे जो निगम पार्षद होता है या जो निगम होता है, ये एक सबसे निचली इकाई होती है, किसी भी एक संवैधानिक पद की सबसे निचली इकाई है। और सभी क्षेत्र के निवासियों से एक निगम पार्षद का एक बिल्कुल एक घर की तरह संपर्क होता है कि सबसे पहला व्यक्ति होता है जिसको वो अप्रोच करते हैं, वो एक निगम पार्षद होता है किसी भी कार्य के लिए, किसी सुख दुख के लिए। तो वहाँ पर वो व्यक्ति होता है और अपना सभी काम करता है। और उसके अंदर इनकी जो सोच है कि भाई हम पिछले एंटी इनकम्बेंसी पिछले 15 साल से, आपने बताया पिछले 15 साल से लगातार भाजपा जीत रही है। और चाहे वो सफाई का कार्य है, चाहे कोई भी कार्य है, लगातार एक हर समय 24 घंटे जो है एक हमारे भाजपा के निगम पार्षद जो है पूरी तरीके से उसमें साथ देते हैं, साथ रहते हैं, हर एक के सुख दुख में खड़े रहते हैं। तो ऐसी बात नहीं है कि एंटी इनकम्बेंसी वाली है। हाँ, एक बात ज़रूर है कि जो हमें इस बारी फंड की जो समस्या आई, जो केजरीवाल जी की एक राजनीतिक सोच है जिसकी कारण ये समस्या हमें रही। और अनेकों बार हमने उनके घर के बाहर धरना भी दिया, काफ़ी बार हमने उनसे यहाँ तक कि हाई कोर्ट ने भी उनको बोला इसके लिए कि भाई जो अपना निगम का फंड है वो दिया जाए, लेकिन उन्होंने उसको भी नहीं माना। और अब वही राजनीति वो फिर से करना चाहते हैं। और लेकिन मुझे लगता है कि अब जो जनता है वो इनके जो राजनीतिक प्रपंच हैं और जो झूठ है उसको समझ पा रही है। और अब आगे जो है उसका अच्छा इनको जवाब दिया जाएगा। अच्छा, एक सवाल ये भी बनता है कि जिस तरीके से जिस दिन चुनाव के डेट की घोषणा होनी थी, उसी दिन जो है चुनाव आयोग ने ये कहते हुए कि केंद्र सरकार ने एक चिट्ठी भेजी है, उस चिट्ठी के माध्यम से हमें बताया गया है कि तीनों निगमों को एक करने की तैयारी है और चुनाव के डेट टाल दिए गए। कितना फ़र्क पड़ने वाला है अगर चुनाव के डेट टलते हैं तो भारतीय जनता पार्टी को उसका कितना फ़ायदा होता है, या तीनों निगम अगर एक हो जाते हैं तो भाजपा को कितना फ़ायदा होने वाला है? जैसे कानूनी प्रक्रिया होती है तो इसके अंदर अगर किसी को कोई संदेह है, वो अपना उसको कोर्ट में जाने के लिए पूरा मुक्त है, वो जा सकते हैं। लेकिन ये पूरी तरीके से कानूनी और संवैधानिक प्रक्रिया है जो इलेक्शन कमीशन अपने हिसाब से करता है। तो मुझे नहीं लगता है कि इसमें किसी भी प्रकार का कोई संदेह होना चाहिए। अपनी उस पर विश्वास होना चाहिए, अपनी जो व्यवस्था है उस पर विश्वास होना चाहिए। और ये जो लोग आपस ये करने की कोशिश कर रहे हैं, भड़काने की, या लोगों को एक उसकी कि भाई ऐसा कर दिया सरकार द्वारा, ऐसे किया गया है, ऐसा नहीं है। एक बहुत अच्छी सोच के साथ उन्होंने एक सुझाव दिया है और उसको इलेक्शन कमीशन ने उसको एक समय मांगा है। तो मुझे नहीं लगता है कि इसमें किसी प्रकार का कोई भी होना चाहिए, संदेह होना चाहिए। और दूसरा आपने अभी पूछा था
चुनाव के लिए तैयार हैं? चुनाव के लिए जो हमारे सभी कार्यकर्ता भाजपा के, देखिए पहली बात तो कोई भी कार्यकर्ता जो है सभी इतने हमारे सक्षम हैं, इतने एक्टिव हैं कि वो, क्योंकि माननीय मोदी जी से, जिस देश के प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी जैसे हैं, उनसे प्रेरणा लेते हुए हर कार्यकर्ता इतना एक्टिव है और हर समय वो जनता के बीच में रहते हैं और कोई भी समय हो वो चुनाव लड़ने के लिए तैयार हैं। हमें इस बात से कोई अंतर नहीं पड़ता कि चुनाव आज हो, कल होगा या परसों होगा। वी आर ऑलवेज रेडी और एक अच्छे सोच के साथ, एक विकासशील सोच के साथ और भाजपा की नीतियों की जो सेवा भाव है और अंत्योदय की नीति के साथ हम हमेशा तैयार हैं। इस बात से कोई अंतर नहीं पड़ता कि चुनाव पहले होगा या बाद में होगा। ठीक है, बहुत के बारे में क्या ये आम आदमी पार्टी वाले अब हमें बताएंगे कि भ्रष्टाचार क्या होता है? सबसे ज़्यादा भ्रष्टाचार आम आदमी पार्टी के जो विधायक हैं, जिन्होंने अनेकों प्रकार के घोटालों में लिप्त पाए गए हैं। शराब की नगरी इन्होंने दिल्ली को बना दिया है, फ्री शराब इन्होंने कर दिया अभी यहाँ पर, खालिस्तानियों से मिल रहे हैं ये। क्या ये लोग हमें बताएंगे कि क्या भ्रष्टाचार होता है, क्या राष्ट्रवादी सोच होती है? तो ये ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। निगम के जो जितने भी कार्यकर्ता हैं, भाजपा के जो जितने भी कार्यकर्ता हैं, वो जो है हमारे जो भाजपा के निगम पार्षद हैं, वो सभी बहुत अच्छी सोच के साथ जनता के बीच में रहते हैं और जनता के सुख दुख में खड़े रहते हैं। और एक जो, जैसे मैंने कि आपको बताया कि एक सबसे निचला एक इकाई है निगम की, तो उसके अंदर हमारे यहाँ सफाई काम रहता है क्षेत्र में, या फिर उसके अलावा और हॉर्टिकल्चर पार्कों की देखभाल है। तो ये बहुत ही अच्छे से हमारे कर्मचारी करते हैं। और अभी इसी क्षेत्र में हम बात करें तो हमें अनेकों कॉम्पैक्टर यहाँ पर लगाए गए, नए टेक्नोलॉजी से लेस कॉम्पैक्टर यहाँ पर लगाए गए। अभी स्कूलों के अंदर हमने काफ़ी अच्छा काम किया है निगम के स्कूलों में। लेकिन पहली बार ऐसा हुआ है कि केजरीवाल सरकार ने शिक्षा विभाग का बजट भी रोका गया, जो आज तक कभी नहीं हुआ इतिहास में। लेकिन शिक्षा बजट का भी जो शिक्षा विभाग का जो बजट है वो भी केजरीवाल सरकार द्वारा उसको रोका गया। तो ये बहुत ही निंदनीय है। और हमारे भाजपा के जो कार्यकर्ता हैं लगातार जो है जनहित में और माननीय प्रधानमंत्री जी की जो योजनाएं हैं, भारतीय जनता पार्टी की योजनाएं हैं, जो जन उपयोगी योजनाएं हैं, उनको लगातार वो जनता तक पहुंचाने में वो लगे रहते हैं। तो ऐसा मेरा आपको अंतिम सवाल ये है कि आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं में नगर निगम के चुनाव के डेट को टाले जाने की वजह से गुस्सा है, नाराज़गी है, निराशा भी है। आप लोग भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं, उतनी ही शिद्दत से आप लोगों ने भी चुनाव की तैयारी की थी। डेट को टलने को लेकर के क्या आप लोगों में भी किसी बात की निराशा है, या फिर आप लोग कभी भी चुनाव हो आप उसके लिए तैयार हैं? देखिए, पहली बात तो ये जो भी प्रक्रिया है ये इलेक्शन कमीशन की है, ये एक संवैधानिक प्रक्रिया है, पूरी तरीके से कानूनी प्रक्रिया होती है। तो इसके अंदर अगर किसी को कोई संदेह है, वो अपना उसको कोर्ट में जाने के लिए पूरा मुक्त। तो ये थे अरुण उदय गुप्ता, जिनसे हम बात कर रहे थे। भाजपा के कार्यकर्ता भाजपा की नीतियों, अंत्योदय की नीति पर हमेशा चुनाव के लिए तैयार रहते हैं, क्योंकि लोगों के बीच में वो हमेशा लोगों के बीच में रहते हैं, लोगों की मदद के लिए रहते हैं, इसलिए चुनाव में के लिए तैयार रहते हैं। ये कहना था अरुण जी का। साथ ही दिल्ली का जो चुनाव है उस पर इन 4 राज्यों में का जो प्रभाव है उसको लेकर के दिल्ली के भाजपा के कार्यकर्ता उत्साहित हैं। साथ ही जो काम इन्होंने किया है यहाँ के लिए भाजपा के कार्यकर्ताओं ने, और भाजपा की जो नीतियाँ रही हैं उसको लेकर के उससे उत्साहित हैं। इस बात से भाजपा के कार्यकर्ताओं को कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि चुनाव पहले हो या बाद हो, ये हमेशा से तैयार हैं। और देश की नीति को लेकर के, सरकार की नीति को लेकर के लोगों के बीच में रहने के साथ साथ सरकार के माध्यम से लोगों की और क्या बेहतरी हो सकती है उसके लिए हमेशा काम करने वाले कार्यकर्ता रहे हैं, जैसा कि अरुण जी ने बताया। और चुनाव टले या अभी हो, इसके लिए भी सारे लोग तैयार हैं। अब देखते हैं कि कब चुनाव होते हैं और जो दावे हैं भारतीय जनता पार्टी के या आम आदमी पार्टी या कांग्रेस के, वो दावे कितने सफल होते हैं कि चुनाव में भारतीय जनता पार्टी इसलिए नहीं जा रही है कि वो हार रही है। ये आरोप आम आदमी पार्टी का था, जबकि भाजपा के कार्यकर्ताओं का दावा है कि भाजपा का कार्यकर्ता, एक एक कार्यकर्ता लोगों के बीच में रहा है, उसने काम किया है, और भाजपा के कार्यकर्ता हमेशा चुनाव के लिए तैयार रहते हैं, वो कभी भागते नहीं हैं।